जिंदाबाद, राजीव सिसोदिया जिंदाबाद, राजीव सिसोदिया जिंदाबाद, राजीव सिसोदिया जी जिंदाबाद, एमएलए राजीव सिसोदिया जी जिंदाबाद। सिसोदिया साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सिसोदिया साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सिसोदिया साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, एमएलए राजीव सिसोदिया जी जिंदाबाद, एमएलए राजीव सिसोदिया जी एमएलए राजीव सिसोदिया जी जिंदाबाद, एमएलए राजीव सिसोदिया जी जिंदाबाद, एमएलए राजीव सिसोदिया जी जिंदाबाद, एमएलए राजीव सिसोदिया जी जिंदाबाद। चलो यहीं बैठो। पिछली बारी बनाया ना तुझे ये थोड़े नाले वाला गंद नहीं कढ़िया बोल दे नहीं होना थले ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲੇ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਭਲੇਖੇ ਚਾਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਇਲਾਕਾ ਉੱਪਰ ਲੋਕਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ मैं जल्द लिखी गलियाँ बनाई हैं। कल भी हमने लगभग एक करोड़ 10 लाख के उद्घाटन किए। आज भी 15 उद्घाटन हैं जिसमें कुछ ट्रांसफार्मर्स हैं, कुछ हैंडपम्प्स हैं और कुछ लेन ड्रेन्स के काम हैं। और आगाज़ किया है इधर चक चड़ून से एक हैंडपम्प लगवाया है और एक ट्रांसफार्मर जो एक बड़ी रिक्वायरमेंट थी इस इलाके की। और इसके बाद आज पूरा दिन इसी व्यवस्था में रहेंगे और अनेक ट्रांसफार्मर्स और लेन ड्रेन्स और जो हैंडपम्प्स हैं जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है। तो और यहाँ आने से कुछ इनकी और जो समस्या हैं जो उन समस्याओं को भी पता चला है। मैंने इनको एश्योर किया है जैसे इनका पार्क का मसला है, गुरुद्वारे में लाइट का मसला है और कोई पुली का मसला है, लेन ड्रेन का मसला है। मैंने इनको कहा है कि जब मैं अगले चक्कर आऊँगा तो जो भी आपकी ग्रीवियंसेस है उसका हल लेके आऊँगा। उसका जो आपने बताया है उसको निपटारा करके फिर हम आपके बीच में आएंगे। एक आने से ये रहता है कि लोगों से फीडबैक मिलता है, लोगों की क्या समस्या है, क्या इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं और फिर हम कोशिश करते हैं प्रायोरिटी वाइज सेट करके एक एक करके हम एड्रेस करने का हमारा प्रयास। एक मुलाकात करने का मौका मिलता है, फीडबैक लेने का मौका मिलता है और उससे भी अच्छा बात यह है कि एक माहौल बनता है इलाके में। मैं इसको भी कह रहा हूँ झंडोर वाले को, काके को, कि ये भी बहुत लड़ते हैं कि ये लड़ाई छोड़ के विकास के कार्य में अपना योगदान डालें। तो क्योंकि लड़ाई से कोई हल नहीं होता है, लड़ाई का कोई मकसद नहीं है। मकसद इतना है, ये कहता है मैं बड़ा, ये कहता है मैं बड़ा। तो यही कोशिश रहती है, आने से ये सारे इश्यूज रिजॉल्व होते हैं। जैसे यहाँ हैंडपम्प लगाया, वहाँ लड़ाई हुई, लोग कोई कहते हैं इधर लगाओ, कोई कहता है। अंत में कहीं ना कहीं फैसला करके ही कोई हल निकलता है क्योंकि ये कार्य लोगों के लिए है। और मेरे हैं कि जो जितने ट्रांसफार्मर और बिजली के प्रबंध किया जा रहा है लोगों की लगभग हमने 50 ट्रांसफार्मर लगाए पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। 50 ट्रांसफार्मर ये हैं और नेक्स्ट फेज़ में हम 20-25 ट्रांसफार्मर और देने वाले हैं क्योंकि एक जो बिजली और पानी की जो समस्या है, पानी का थोड़ा सा इशू है क्योंकि जेजेएम में हमने 80 स्कीमें 219 करोड़ जेजेएम में आया था, 19 स्कीमें हमारी चालू हो गई हैं। 80% के करीब कोई 10-15 स्कीमें हैं जिसका 80% काम हो गया है। जो शेष बचा हुआ काम है फंड्स की अलॉटमेंट का जो सेंटर से आना है उसमें कोई दिक्कत है, टेक्निकल दिक्कत है। जैसे वो आएगा 2-4 महीने में ये सारी समस्या हल हो जाएगी। तो बिजली की समस्या जैसे लोग अभी गर्मियों का मौसम है तो इससे मोस्ट प्रोबेबली जो पहले इससे पहले भी हमने काम किया है लगभग जो इनके बिजली को लेकर समस्या थी उनको हमने टैप किया था और फिर आइडेंटिफाई करने के बाद जो और जहाँ बड़ी इश्यूज थे बिजली को लेकर, जहाँ नया ट्रांसफार्मर लगाना है, जहाँ अपग्रेडेशन करनी है, जहाँ ST-LT लाइन का कोई चेंजिंग की बात है, वो सारे कार्य हमने किए हैं और इससे बहुत बड़ा रिलीफ मिला।